स्वागत है। आज हम जरा देख रहे हैं आर्थर हॉन की किताब मैनिपुलेशन के कुछ हिस्सों को। ये किताब बताती है कि मैनिपुलेशन मतलब दूसरों को अपनी मर्जी से चलाना या उनके बर्ताव पर असर डालना आखिर है क्या। बिल्कुल। और इस किताब का नजरिया देखा जाए तो मैनिपुलेशन को समझने पर है, ये कैसे काम करता है, इसे कैसे पहचाने। दिलचस्प बात यह है कि किताब इसे सीधे तौर पर अच्छा या बुरा नहीं कहती, जो आम सोच से काफी अलग है। अच्छा, तो ये सिर्फ किसी को जैसे मनाना या प्रभावित करने से अलग कैसे है? किताब क्या कहती है? किताब के मुताबिक ये एक सोचा समझा असर डालने का इरादा है। मतलब जब कोई व्यक्ति या समूह, जिसे हम मैनिपुलेटर कह सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति या समूह के बर्ताव या सोच को बदलने की कोशिश करता है, अक्सर अपने फायदे के लिए। अब वो कोशिश कामयाब हो या ना हो, वो इरादा ही इसे मैनिपुलेशन बनाता है। अच्छा, इरादा। और हाँ, जहां तक मनाने पर्सुएजन की बात है, किताब उसे मैनिपुलेशन का एक तरीका तो मानती है, पर शायद हमेशा सबसे असरदार नहीं। ऑफिस पॉलिटिक्स में? हाँ, बिल्कुल। रिश्तों में भी? यहाँ तक कि बचपन में बच्चे का रोना भी एक तरह का मैनिपुलेशन है, जरूरतें पूरी करवाने का। हाँ, और किताब का एक मुख्य तर्क ये है कि असरदार मैनिपुलेशन का राज दूसरों को दबाना नहीं है, बल्कि उनके लक्ष्यों को समझना है। उनके लक्ष्यों को समझना। हाँ, कमाल की बात यह है कि आप असल में उनकी इच्छाओं को ही अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पहले अपने लक्ष्य साफ करें, फिर समझें कि सामने वाला क्या चाहता है, और फिर उनके लक्ष्यों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करें। ये काफी दिलचस्प हो जाता है। किताब ने 3 मुख्य औजारों का जिक्र किया है ना? हाँ, पावर यानी शक्ति, पर्सुएशन यानी समझाना बुझाना, और डिसेप्शन यानी धोखा। और पावर वो सिर्फ पद या अधिकार नहीं है। सही कहा। किताब के हिसाब से पावर दूसरों के लक्ष्य पूरे करने में मदद करने की आपकी क्षमता भी है। आपकी साख, आपकी रेपुटेशन इसमें बहुत बड़ा रोल निभाती है। लोग जिस पर भरोसा करते हैं, उससे प्रभावित होना आसान हो जाता है। ओके। और डिसेप्शन, धोखा, मतलब जानकारी को छिपाना या गलत तरीके से पेश करना? बिल्कुल। जानकारी पर कंट्रोल रखना वो कई मैनिपुलेशन तकनीकों की जड़ में है। मकसद ये होता है कि सामने वाले को लगे कि वो अपने भले के लिए काम कर रहा है। हाँ। जबकि असल में वो अनजाने में मैनिपुलेटर के लक्ष्य पूरे कर रहा है। लेकिन इसमें खतरा भी होगा। हाँ, बिल्कुल। लेखक धोखे के खतरों के बारे में भी चेताता है। पकड़े जाने का डर रहता है, झूठ के जाल में उलझने का जोखिम होता है। धोखे को पहचानने की बात चली है, तो किताब में कुछ प्रैक्टिकल बातें भी हैं, जैसे बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना। मैंने पढ़ा कि चेहरे के भाव अक्सर भरोसे लायक नहीं होते, पर पैर कुछ बता सकते हैं। हाँ, ये एक दिलचस्प संकेत हो सकता है। किताब बताती है कि अगर किसी के पैर आपकी तरफ है, तो वो शायद बातचीत में इंटरेस्ट ले रहे हैं। और अगर दरवाजे की तरफ हैं, तो मतलब वो निकलना चाहते हैं। हाँ, मुमकिन है। ये छोटी छोटी बातें दूसरों के इरादों को भांपने में मदद कर सकती हैं। तो मैनिपुलेशन को समझना सिर्फ दूसरों पर असर डालने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को बचाने के लिए भी जरूरी है। निश्चित रूप से। किताब का एक बड़ा फायदा यही है, जब हम इन तकनीकों और दूसरों के संभावित इरादों को पहचानना सीखते हैं, तो हम खुद को आसानी से मैनिपुलेट होने से बचा सकते हैं। हम ज्यादा सतर्क, ज्यादा जागरूक हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये किताब मैनिपुलेशन को एक बहुत ही जटिल, मतलब एक मानवीय व्यवहार के तौर पर देखती है। हाँ। जिसका लेना देना इरादे, लक्ष्य और प्रभाव डालने के अलग अलग तरीकों से है। हाँ। और ये हमेशा नेगेटिव हो ऐसा जरूरी नहीं, पर नैतिक सवाल तो हैं। बिल्कुल है। नैतिकता का फैसला किताब पढ़ने वाले पर छोड़ती है, हालांकि साफ तौर पर कानून तोड़ने के खिलाफ सलाह देती है। मुख्य बात, मेरा मतलब है, टेक अवे ये है कि मैनिपुलेशन की बनावट को समझना हमें अपने और दूसरों के बर्ताव को बेहतर ढंग से देखने में मदद करता है। बिल्कुल। और आज की इस चर्चा के बाद सोचने के लिए एक बात यह है, जब हम दूसरों के लक्ष्यों और व्यवहारों को समझने की कोशिश करते हैं, तो क्या हम अनजाने में अपने रोजमर्रा के जीवन में भी मैनिपुलेशन के छोटे छोटे रूप देख पाते हैं? चाहे वो दफ्तर में हो या घर पर, उन साधारण सी लगने वाली बातचीत में शक्ति और प्रभाव की कौन सी परतें छिपी हो सकती हैं?